नमस्कार, द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। एक नजर डालेंगे हफ्ते भर की तमाम प्रमुख खबरों की ओर। तो देखिए, अक्सर देखा जाता है कि राजनीतिक दल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और संगठन को मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग, यात्राएं और सेमिनार्स का आयोजन करते हैं। पिछले लंबे समय से चुनावों में हार का सामना कर रही कांग्रेस इस परंपरा को बदलाव करके आगे बढ़ा रही है, जिसमें सर्वोदय योजना की तर्ज पर सभी कार्यकर्ता और विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे और शिविर का खर्च भी कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ही उठाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। नए कार्यकर्ताओं को गढ़ने और प्रभावी नेतृत्व तैयार करने के लिए सियासी दल अपने कार्यकर्ताओं को उचित मार्गदर्शन और ट्रेनिंग समय समय पर देते रहते हैं, जिससे संगठन मजबूत हो और नया नेतृत्व आगे आ सके। इसी क्रम में कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और विधायकों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है। दरअसल चुनावों में मिल रही असफलता के बाद कांग्रेस का फोकस अपने कैडर मैनेजमेंट पर है। यही वजह है कि गांधीवादी विचारों और विनोबा भावे से प्रेरित जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना की तर्ज पर वो अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों को ट्रेनिंग देने जा रही है। लेकिन ये पहली बार होगा कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं से इस ट्रेनिंग का शुल्क भी वसूलेगी। कांग्रेस अपने सभी विधायकों, जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और विधानसभा प्रभारियों को आवासीय प्रशिक्षण देगी, जो अगले महीने 9 से 15 जून के बीच होगा। प्रशिक्षण के लिए तय राशि कांग्रेस कार्यकर्ता जमा करेंगे। प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के इतिहास से लेकर एआई और फेक न्यूज से निपटने के हर तरीके पर जोर दिया जाएगा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि शिविर में कांग्रेस की विचारधारा और आजादी से पहले पार्टी कैसे काम करती थी, ये सब बताया जाएगा। ये विशेष ट्रेनिंग है और इसका लाभ कांग्रेस को बड़े स्तर पर मिलने वाला है। सर्वोदय की तर्ज पर कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर, कार्यकर्ता विधायकों को मिलेगी ट्रेनिंग, एआई और सोशल मीडिया का दिया जाएगा प्रशिक्षण। खुद के खर्चे पर ट्रेनिंग लेंगे कांग्रेस वर्कर। एआईसीसी और एमपी कांग्रेस लगाएगी ट्रेनिंग कैंप। शिविर का उद्देश्य आधुनिक राजनीतिक परिदृश्य की तैयारी। ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी और आज़ादी के पहले किस तरह से कांग्रेस काम करती थी, ये सब बातें वहाँ बताई जाती हैं। आज सोशल मीडिया जो है वो बहुत कुछ प्रभावित पूरी रोजमर्रा की जिंदगी को और राजनीति को कर रहा है, तो उस चीज़ को भी दिया जाएगा। निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको एक हर चीज़ का नॉलेज भी होगा और जनता की समस्याओं का हल कैसे किया जाए, उसके लिए लड़ा कैसे जाए, इस चीज़ की पूरी उसको ट्रेनिंग हो जाएगी। वहीं कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोई भी प्रशिक्षण कर ले, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। कांग्रेस का चरित्र बदल गया, अब वो कांग्रेस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी वाली सोच नहीं है। ये प्रशिक्षण देकर सिर्फ माहौल बिगाड़ना जानते हैं। चाहे जो प्रशिक्षण करा ले, चाहे जिससे पैसा लेके प्रशिक्षण करा ले, पर उस कांग्रेस में अब जीवंतता इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि उस कांग्रेस का व्यवहार बदल गया है। जब जब सत्ता आई, कांग्रेस का नेता मस्त रहा और वर्कर परेशान और त्रस्त रहा। प्रशिक्षण उनको दिया जाता है जिनका मन मस्तक एक काम के लिए तय हो, जिनका मन मस्तक ही गुटों में बटा हो, वो क्या शिक्षण लेंगे और क्या प्रशिक्षण देंगे। कांग्रेस की ये पहल न सिर्फ उसके नेता और कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी की विचारधारा और हिस्ट्री जानने में मदद करेगी, बल्कि राजनीति में एक बड़े बदलाव की सूत्रपात भी बन सकती है। साथ ही ये लोकतंत्र में उस आदर्श का भी संकेत है जिसमें जनता के सेवक का अर्थ वास्तव में सेवक होता है, न कि शासक। देखने वाली बात होगी कि ये प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस पार्टी के कैडर मैनेजमेंट को जमीनी स्तर पर कितना मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार देवी अहिल्याबाई की महान नीतियों, न्यायप्रियता और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर राज्य में सुशासन की नई परिभाषा गढ़ने जा रही है। इंदौर के होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती के मौके पर बीजेपी एक समर्पित अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें बीजेपी देवी अहिल्याबाई की विरासत और समावेशी सुशासन का प्रचार करेगी। अभियान 21 मई से लेकर 31 मई तक चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य महारानी अहिल्याबाई होलकर के प्रेरणादायी जीवन और उनके योगदान को समाज के सामने लाना है। बीजेपी उनके सुशासन की विरासत, धार्मिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए किए गए कामों का प्रचार करेगी। बीजेपी इस अभियान में मुख्य रूप से अहिल्याबाई के दूरदर्शी शासन और समावेशी सिद्धांतों के साथ साथ समाज के हर वर्ग तक महिला सशक्तिकरण,
सामाजिक सुधार और विकास की योजनाओं की जानकारी पहुंचाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार देवी अहिल्याबाई की महान नीतियों, न्यायप्रियता और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर राज्य में सुशासन की नई परिभाषा गढ़ने जा रही है। इंदौर के होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती के मौके पर बीजेपी एक समर्पित अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें बीजेपी देवी अहिल्याबाई की विरासत और समावेशी सुशासन का प्रचार करेगी। अभियान 21 मई से लेकर 31 मई तक चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य महारानी अहिल्याबाई होलकर के प्रेरणादायी जीवन और उनके योगदान को समाज के सामने लाना है। बीजेपी उनके सुशासन की विरासत, धार्मिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए किए गए कामों का प्रचार करेगी। बीजेपी इस अभियान में मुख्य रूप से अहिल्याबाई के दूरदर्शी शासन और समावेशी सिद्धांतों के साथ साथ समाज के हर वर्ग तक महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुधार और विकास की योजनाओं की जानकारी पहुंचाएगी। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों को प्रचारित करते हुए ये भी बताया जाएगा कि कैसे बीजेपी ने महिला सशक्तिकरण और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बीजेपी देवी अहिल्याबाई के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सामाजिक सुधार, समावेशी विकास और विकास भी और विरासत भी के संकल्प को भी जनता तक पहुंचाएगी। देवी अहिल्याबाई की जयंती पर बीजेपी का अभियान, संस्कृति और समावेशी सुशासन का प्रचार करेगी भाजपा। 21 से 31 मई के बीच चलाया जाएगा अभियान। 14 मई को भोपाल में बीजेपी कार्यालय में होगी कार्यशाला। वर्कशॉप में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। 16 से 18 मई तक होंगी प्लानिंग से जुड़ी बैठकें। अभियान के क्रियान्वयन के लिए बनेगी समितियां। महिला नेतृत्व में होंगे वॉकेथॉन और विशेष दौड़ के आयोजन। धूमधाम से मनाई जाएगी 300वीं जयंती। विकास भी और विरासत भी संकल्प को समर्पित अभियान। ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि जिस प्रकार हमने इंदौर में मां साहब के 300 वर्ष पूरे होने पर कैबिनेट करने का निर्णय लिया है। देवी अहिल्या माता ने उस समय रोजगार की चिंता की थी। उस समय महेश्वर की साड़ी बुनकर हस्तकरघा इसको प्रमोशन किया था। माता अहिल्या देवी के पूरे जीवन पर सांस्कृतिक, धार्मिक, प्रशासनिक जो योगदान है उनका, तो एक अच्छा मां अहिल्या के प्रति ट्रिब्यूट है। जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को महापुरुषों की स्मृति और उनके मार्गदर्शन पर चलने के साथ साथ नारी सम्मान का माध्यम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस अभियान को महज उत्सव करार देकर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी महापुरुषों को सिर्फ याद करती है, लेकिन उनके स्थापित किए गए मानक और आचरण का पालन नहीं करती। मां अहिल्याबाई होलकर ने भी न्यायप्रियता और प्रशासन के एक उच्च मापदंड उस दौर में स्थापित किए हैं जिस दौर में उनका शासन रहा। भारतीय जनता पार्टी उनके बताए मार्ग पर चलते हुए समाज के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से और सरकार के माध्यम से, संगठन के माध्यम से उनके विचार को लेकर समाज में जाने का काम कर रही है। देवी अहिल्याबाई जो है भारत की एक अच्छी राज प्रमुख थी। उनके काम करने के तरीके को लोग याद करते हैं। सरकार जो है उनके आचरण का अगर पालन करने लगे, अगर मध्य प्रदेश की सरकार उन मानकों पर चलने लगे तो सोने में सुहागा है। केवल उत्सव मना के और शाम को 6 बजे बैठ जाने में क्या फायदा है। देवी अहिल्याबाई की परंपरा सिर्फ अतीत का गौरव नहीं, बल्कि वर्तमान राजनीति के लिए एक दिशा सूचक यंत्र भी बन सकती है। डॉक्टर मोहन सरकार का अहिल्याबाई की विरासत को सुशासन के आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना राजनीति, संस्कृति और प्रशासन का एक त्रिकोणीय समागम है। लेकिन आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये सांस्कृतिक पैकेज वास्तव में जनता को प्रभावित करने में सफल होगा या फिर प्रतीकात्मक राजनीति की एक कड़ी बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश जो कभी अपने खनिज संसाधनों और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता था, आज आधुनिक निवेश और अधोसंरचना के नक्शे पर भी उभर रहा है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई ऊंचाई देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जोर शोर से लगे हुए हैं। पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और फिर GIS ने मध्य प्रदेश की तरक्की के नए द्वार खोल दिए हैं। इसी कड़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव दूसरी बार देश के IT हब बेंगलुरु पहुंचे और इन्वेस्ट इन MP सत्र में शामिल हुए, जहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी
इन मध्य प्रदेश विषय पर आयोजित इंटरेक्टिव सेशन को संबोधित किया। सत्र में मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीतियों, अधोसंरचना और क्षेत्रवार निवेश के अवसरों पर विभिन्न विभागों ने प्रस्तुतियां दी। इसमें राज्य की औद्योगिक क्षमताओं और नई निवेश नीतियों को निवेशकों के सामने रखा गया। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, जो कभी अपने खनिज संसाधनों और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता था, आज आधुनिक निवेश और अधोसंरचना के नक्शे पर भी उभर रहा है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई ऊंचाई देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जोर शोर से लगे हुए हैं। पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और फिर जीआईएस ने मध्य प्रदेश की तरक्की के नए द्वार खोल दिए हैं। इसी कड़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव दूसरी बार देश के आईटी हब बेंगलुरु पहुंचे और इन्वेस्ट इन एमपी सत्र में शामिल हुए, जहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश विषय पर आयोजित इंटरेक्टिव सेशन को संबोधित किया। सत्र में मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीतियों, अधोसंरचना और क्षेत्रवार निवेश के अवसरों पर विभिन्न विभागों ने प्रस्तुतियां दी। इसमें राज्य की औद्योगिक क्षमताओं और नई निवेश नीतियों को निवेशकों के सामने रखा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, ऑटोमोबाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी सेक्टर के निवेशकों से मुलाकात की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड परिसर में 2100वें मेट्रो कोच का लोकार्पण किया और इसकी टेस्ट राइड में हिस्सा लिया। निवेश का नया डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश, एमपी को निवेश हब बनाने की पहल, तकनीक, ट्रांसपोर्ट और तरक्की पर फोकस, रायसेन में चलेगी रोजगार की रेल, उमरिया गांव में बनेगी मेट्रो कोच की यूनिट, 1800 करोड़ का निवेश करेगी बीईएमएल। बीईएमएल को 200 एकड़ जमीन आवंटित। सरकार के मुखिया होने के नाते से हर प्रकार से व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन देना ये हमारी नीति है और खासकर उद्योग और रोजगार का वर्ष हमने डिक्लेयर किया है। इसलिए उस तरह से बढ़ते हुए पर्याप्त लैंड बैंक है, बिजली तो सरप्लस है। हमारी बिजली से तो दिल्ली की मेट्रो चल रही है और कई राज्यों को बिजली मिल रही है कि बड़े से बड़े निवेश हैवी इंडस्ट्री में भी, एमएसएमई में भी और लघु कुटीर उद्योग में भी, किसी भी क्षेत्र में सरकार सबको प्रोत्साहन देगी। एक तरफ बीजेपी मध्य प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस निवेश के धरातल पर उतरने में संदेह जता रही है। मुख्यमंत्री जी बेंगलोर गए, निश्चित रूप से कोई नई सौगात लेकर आएंगे। आने वाले समय में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश एक औद्योगिक हब बनने जा रहा है और मुख्यमंत्री जी के प्रयास सराहनीय है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। गैरतगंज सुन के मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि वहाँ तो ना रेल जाती है, ना वहाँ पर कोई एयर की सुविधा है। विदिशा होता है, बीना होता है, जहाँ पर कनेक्टिविटी है। बात समझ में आती थी, गैरतगंज में तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अभी मुझे तो ये मामला संदिग्ध लगता है। आज मध्य प्रदेश निवेश के लिए एक भरोसेमंद ठिकाना बन चुका है। डॉक्टर मोहन सरकार निवेशकों को सुरक्षित, सहज और लाभकारी माहौल दे रही है, जिससे प्रदेश सिर्फ कृषि प्रधान ही नहीं बल्कि उद्योग और तकनीक का भी मजबूत गढ़ बन रहा है। रायसेन में मेट्रो कोच बनाने की यूनिट प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलेगी। इसके बाद ये कहना भी सही है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व विकास का नया अध्याय खोल रहा है, जहां भाषण और घोषणाएं नहीं बल्कि काम बोल रहा है। अब इस सवाल का जवाब तो आने वाला समय ही देगा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की निवेश नीति मध्य प्रदेश को देश के औद्योगिक मानचित्र पर कितनी ऊंचाई पर ले जाती है। फिलहाल संकेत तो उत्साहजनक दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। आगे बढ़ेंगे। 2 दशक पहले तक बीमारू राज्य कहे जाने वाले मध्य प्रदेश को अब विकास के नए पंख लग गए हैं। राज्य की आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार आया है और विकास दर राष्ट्रीय औसत से भी आगे निकल गई। राज्य की मोहन यादव सरकार विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए विकसित मध्य प्रदेश बनाने पर काम कर रही है और इसका आधार विजन डॉक्यूमेंट 2047 होगा, जिस पर इंदौर में 20 मई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंथन होगा। मंत्रिमंडल के सदस्य इस पर विशेष चर्चा करेंगे। ये 3 से 4 घंटे का प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें मंत्री मध्य प्रदेश के विकास और प्लानिंग पर अपने सुझाव देंगे। देखिए ये रिपोर्ट। 2 दशक पहले तक बीमारू राज्य कहे जाने वाले मध्य प्रदेश को अब विकास के नए पंख लग गए हैं। राज्य की आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार आया है और विकास दर राष्ट्रीय औसत से भी आगे निकल गई है। राज्य की मोहन यादव सरकार विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए विकसित मध्य प्रदेश बनाने पर काम कर रही है और इसका आधार विजन डॉक्यूमेंट 2047 होगा, जिस पर इंदौर में 20 मई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंथन होगा।
मंत्रिमंडल के सदस्य इस पर विशेष चर्चा करेंगे। ये 3-4 घंटे का प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें मंत्री मध्य प्रदेश के विकास और प्लानिंग पर अपने सुझाव देंगे। विजन डॉक्यूमेंट 2047, मध्य प्रदेश के विकास की व्यापक योजना। अगले 25 वर्षों में मध्य प्रदेश की जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि करना, राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक बनाना, सामाजिक रूप से समावेशी बनाना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना, कृषि, उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य व शिक्षा पर फोकस रखना। 20 मई को इंदौर में, जैसे मैंने कहा कि हम लोग कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं, राजवाड़े पर एक ऐतिहासिक स्थल है मध्य प्रदेश का, मालवा का राजवाड़ा। वहाँ पर हम विजन 2047 इसके ऊपर भी मंत्रिमंडल के सामने इसका प्रस्तुतिकरण होगा और लगभग ये 3-4 घंटे का प्रस्तुतिकरण है, जिसमें माननीय मंत्रीगण अपनी सलाह देंगे। वहीं कांग्रेस बीजेपी सरकार के विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया का कहना है कि विजन डॉक्यूमेंट बनाना अच्छी बात है, लेकिन उसका क्रियान्वयन भी होना चाहिए। मंत्रियों का तो नाम होता है विजन देने का, विजन तो पूरी सरकार देती है। मुझे ऐसा लगता है कि मीटिंग होगी, कोई निर्णय होगा, अच्छी बात है, क्रियान्वयन होगा तब मैं इसका सम्मान करूंगा। एक विजन तैयार हो जाएगा, अगर विजन बाजाएगा और जनता के सामने आएगा तब उसका स्वागत करेंगे। बहरहाल कहा तो यही जा रहा है कि प्रदेश सरकार का 2047 तक का विजन एक व्यापक और महत्वाकांक्षी योजना है, जो मध्य प्रदेश को एक विकसित और समृद्ध राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस विजन डॉक्यूमेंट के बनने के बाद इसका कितना क्रियान्वयन हो पाता है और इससे मध्य प्रदेश को कितना लाभ मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार को लेकर हुई मध्य प्रदेश कांग्रेस की समीक्षा बैठक में एक बड़ा कारण कार्यकर्ताओं की उदासीनता को माना गया था। पिछले कई सालों से चुनावी असफलताओं, संगठनात्मक असंतोष और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा जैसी समस्याओं से जूझ रही कांग्रेस एक बार फिर संगठन के सशक्तिकरण को लेकर काम कर रही है और इसलिए कांग्रेस अब अपने कार्यकर्ताओं की सुध ले रही है। कार्यक्रमों में उनसे संवाद ही नहीं बल्कि अलग से प्रदेश कार्यालय में पूछ परख भी की जा रही है। हर आगंतुक से पदाधिकारी फोन करके संवाद कर रहे हैं और उनका ब्यौरा लेकर बकायदा संपर्क किया जा रहा है। आगंतुकों से पूछा जा रहा है कि पदाधिकारियों से आपकी मुलाकात कैसी रही और अगर कोई असुविधा हुई तो वो बता सकते हैं ताकि उसे दूर किया जा सके। देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार को लेकर हुई मध्य प्रदेश कांग्रेस की समीक्षा बैठक में एक बड़ा कारण कार्यकर्ताओं की उदासीनता को माना गया था। पिछले कई सालों से चुनावी असफलताओं, संगठनात्मक असंतोष और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा जैसी समस्याओं से जूझ रही कांग्रेस एक बार फिर संगठन के सशक्तिकरण को लेकर काम कर रही है और इसीलिए कांग्रेस अब अपने कार्यकर्ताओं की सुध ले रही है। कार्यक्रमों में उनसे संवाद ही नहीं बल्कि अलग से प्रदेश कार्यालय में पूछ परख भी की जा रही है। हर आगंतुक से पदाधिकारी फोन करके संवाद कर रहे हैं और उनका ब्यौरा लेकर बाकायदा संपर्क किया जा रहा है। आगंतुकों से पूछा जा रहा है कि पदाधिकारियों से आपकी मुलाकात कैसी रही और अगर कोई असुविधा हुई हो तो बताएं ताकि उसे दूर किया जा सके। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाद ये व्यवस्था जिला कार्यालयों में भी लागू की जाएगी। कार्यकर्ताओं की सुध लेगी कांग्रेस। आगंतुकों को SMS कर लिया जाएगा फीडबैक। प्रदेश मुख्यालय में नियमित बैठेंगे पदाधिकारी। संगठन को मजबूत करने की दिशा में कांग्रेस। आगंतुकों से संवाद कर रहे पार्टी पदाधिकारी। प्रदेश के बाद जिला कार्यालयों में लागू होगी व्यवस्था। चुनावी हार के बाद पार्टी ने की समीक्षा बैठक। कार्यकर्ताओं की नाराजगी बताई गई बड़ी वजह। एक ओर कांग्रेस पार्टी इसे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने का जरिया बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच दूरी बढ़ाने का अभिनव प्रयास करार दे रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पदाधिकारी SMS के जरिए फीडबैक लेकर जनता और कार्यकर्ताओं को सिर्फ फोन तक ही सीमित करना चाहती है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जुड़ाव हमारे सभी कार्यकर्ताओं से हो और उन सारे लोगों से हो जो लगातार कई सारे कामों के लिए PCC कार्यालय में आते हैं।
मिलते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं और सुझाव देते हैं, ये लगातार हमारे सामने आ रहा था। इसका एक व्यवस्था जिसको हम बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, अभी हमें उसमें सफलता मिली है। कांग्रेस जो जनता से दूर जा चुकी है, वो कार्यकर्ताओं से भी इतना दूर जाना चाहती है कि सिर्फ SMS के माध्यम से जुड़ाव हो। और अगर इनको कार्यकर्ताओं के फीडबैक की इतनी ही चिंता होती तो लाखों कार्यकर्ता जब लोकसभा चुनाव से पहले छोड़ के जा रहे थे तो कितनों से चर्चा करती। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कार्यकर्ताओं को दूर भेजने का और नेताओं के कमरों में बंद रहने का ये एक और अभिनव प्रयास है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की ये नई फीडबैक व्यवस्था सिर्फ संगठनात्मक सुधार ही नहीं, बल्कि पार्टी को नए सिरे से मजबूती देने में कारगर साबित हो सकती है। ऐसे दौर में जब कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित और निराश महसूस कर रहे हैं, इसी को दूर करने का ये प्रयास माना जा रहा है। हालांकि पार्टी की इस नई व्यवस्था से कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह जागेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाने और सेना के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाल रही है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का तिरंगा यात्रा अभियान जारी है। मध्य प्रदेश के शहरों में निकल रही इन यात्राओं में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और अपने देश प्रेम के जज्बे को प्रदर्शित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी इन यात्राओं में शामिल होकर लोगों का जोश बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि भारत अब आतंकवाद को उसी भाषा में जवाब देगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत अब वो देश नहीं रहा जो चुपचाप सह ले। ये नया भारत है, जो छेड़ेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। सुन ले बेटा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाने और सेना के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाल रही है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का तिरंगा यात्रा अभियान जारी है। मध्य प्रदेश के शहरों में निकल रही इन यात्राओं में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और अपने देश प्रेम के जज्बे को प्रदर्शित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी इन यात्राओं में शामिल होकर लोगों का जोश बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि भारत अब आतंकवाद को उसी की भाषा में जवाब देगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत अब वो देश नहीं रहा जो चुपचाप सह ले। ये नया भारत है, जो छेड़ेगा उसे छोड़ेगा नहीं। बीजेपी जनता को बताएगी ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां। सैन्य कार्यवाही की जानकारी जनता तक पहुंचाएगी बीजेपी। 15 मई से 25 मई तक तिरंगा यात्रा का आयोजन। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की मजबूती बताएगी भाजपा। प्रदेश कार्यालय भोपाल में आयोजित की गई संगठनात्मक बैठक। दुनिया ने देखी हमारी हथियार शक्ति, CM डॉक्टर मोहन। ऑपरेशन सिंदूर पूरे देश की सामूहिक शक्ति का परिणाम। तीनों सेनाओं ने मिलकर 4 दिन के अंदर धूल चटाने का काम किसी ने किया है, हमारी सेनाओं ने किया। लगातार तिरंगा यात्राओं के माध्यम से दुनिया में संदेश जा रहा है। जहां एक ओर बीजेपी तिरंगा यात्रा को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही का प्रतीक बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस यात्रा के उद्देश्य पर पारदर्शिता की मांग कर रही है। भारत की सेनाओं ने घर में घुस के जवाब दिया और पूरी दुनिया भर में भारत का मान बढ़ा। ऐसे में देश के तमाम सामाजिक संगठन देश भर में तिरंगा यात्रा निकल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता उन तिरंगा यात्राओं में बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। सरकार कह रही है कि सरकार ने युद्ध खत्म नहीं किया है, स्थगित किया है। जब युद्ध स्थगित किया है तो काहे की यात्रा निकाल रही बीजेपी? अभी तो युद्ध स्थगित हुआ है, खत्म तो हुआ नहीं है। तो ये समझाना चाहिए बीजेपी को कि काहे की यात्रा निकाल रही बीजेपी। देशभक्ति, झंडा और जनसंवाद, जब राजनीति इन तीनों को एक मंच पर लाती है तो उसका असर गहराई तक दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा इसी प्रभावशाली मेल का एक हालिया उदाहरण है। तिरंगा यात्रा एक ऐसा आईना है जिसमें राष्ट्र प्रेम, राजनीति और प्रचार तीनों का मिश्रण दिखाई दे रहा है। ये यात्रा न केवल भाजपा की रणनीति का हिस्सा है, बल्कि जनता की भावनाओं से जुड़ने का सशक्त माध्यम भी है। अब ये देश के नागरिकों पर निर्भर करता है कि वे इस यात्रा को सिर्फ एक राजनीतिक आयोजन मानेंगे या इसे राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाले प्रयास के रूप में देखेंगे। लेकिन भाजपा यदि इसे जनभावना से जोड़ने में सफल होती है तो ये भविष्य में
बड़े राजनीतिक लाभ का आधार भी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। फिलहाल द वीक ऑफ शो में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।